हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करूंगा आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे बीसीए थर्ड सेमेस्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। जो आपकी बुक है बेटा एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिक्स, उसी का बेटा पार्ट नंबर 5 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑलरेडी 4 पार्ट में दे चुका हूं, तो 4 के 4 पार्ट फटाफट पहले देख लीजिए और सिलेबस की वीडियो जाके देख लीजिए। अब देखो, आपकी जो बैक टू बैक जो वीडियोस आएंगी ना, धीरे 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 क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो अप होगा। आ रही ना बात समझ में भाई? स्टार्टिंग में मैंने धीरे 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 पहले आपको आराम आराम से बहुत छोटे छोटे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो पेपर में हर बार पूछे आते हैं वो लिए। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का जो लेवल है टफ होता चला जाएगा, तो थोड़ा सा बेटा आप ध्यान देना, ज्यादा स्टार्ट कर देना, ठीक है जी। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक थ्योरम लिखी हुई है, कई बार 3 नंबर में पूछी जाती है, छोटी सी थ्योरम है 4-5 लाइन की। फिर हम इस पर 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे और फटाफट से ये इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपको मजा आए तो यार शेयर करना फटाफट से, है ना। ये थ्योरम को हम फिलहाल प्रूफ करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे यार शेयर वगैरह करना फटाफट से, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल का आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ में एक बार मैं आपको एक बात और बताऊं, देखो जितने भी बच्चे आप यहाँ पर मेरे को फॉलो करते हो, तो व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो आप लोग कर सकते हो, क्योंकि वहां भी मैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज वगैरह देता रहता हूं, अपडेट देता रहता हूं। तो बेटा ज्यादा से ज्यादा बच्चे वहां पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम आईडी वगैरह सभी जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो फटाफट से उन्हें जाके देख सकते हैं, ठीक है जी। बाकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको देखते हैं। देखो जी, ये एक थ्योरम है, 3 नंबर में पूछी जाती है, जब भी पूछी जाती है। कह रहा है एनसीआर इज इक्वल्स टू एनसीएन माइनस आर बराबर आपको प्रूफ करना है। तो लास्ट वीडियो मैंने बताया था एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है भाई, यहां हम एलएचएस ले लेते हैं। जो एलएचएस है मेरे पास एनसीआर, बेटा जो इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन में आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये तो आपका एलएचएस हो गया। अब जो बेटा आपका आरएचएस है, जो आपका आरएचएस है, आरएचएस जो दे रखा है आपको एनसी एन माइनस आर। अब बेटा इस पर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं, तो एन फैक्टोरियल अपॉन में नीचे वाले का फैक्टोरियल मतलब एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। और यहां क्या होता है एन माइनस आर का फैक्टोरियल, तो इट मीन्स भाई देखो एन माइनस आर का फैक्टोरियल, एन तो ऊपर वाला होता है, इसे फटाफट से लिख दो, आ रही बात समझ में। और आर जो मेरे को दे रखा माइनस एन माइनस आर दे रखा है, एन माइनस आर, तो माइनस का एन और प्लस का आर, और इसका फैक्टोरियल ये कर दोगे भाई। एन माइनस आर की जगह आपने रख दिया ना, एन का काम ये कर रहा है और आर का काम एन माइनस आर कर रहा है, तो ये आपने रख दिया। फिर बेटा देखो एन से एन कैंसिल हो गया, और फटाफट से देखिएगा एन फैक्टोरियल और अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल और इनटू आर फैक्टोरियल। तो देखो बेटा ये दोनों रिजल्ट आपस में बराबर हो गए, ये दोनों रिजल्ट आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। भाई देख सकते हैं आप एन सी आर इज इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर, और आप यहां लिख सकते हो एल एच एस इज इक्वल्स टू RHS, then hence proved। आ रही ना बात समझ में? देखो ये अपने मानने के ऊपर है। अगर आप आराम से बढ़िया तरीके से तैयारी करते हो तो बेटा आपको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। देखो कितनी छोटी सी थ्योरम है, बचकानी थ्योरम है बिल्कुल, और बेटा कितने नंबर में आती है? 3 नंबर में पेपर में देखने के लिए आपको मिलती है। आ रही ना बात समझ में? अपने अच्छे से तैयारी करते चलो। यानी अगर आपका कहीं लिखा हुआ है NC, मान लो इस तरीके कोई क्वेश्चन दे रखा है भाई, एक एग्जांपल अगर मैं लेऊं 40C7 दे रखा है, 40C7, तो बेटा इसे मैं क्या भी लिख सकता हूं 40C, और 40 में से 7 घटा दो, जैसे n में से r घटा रहे हो तो 40 में से 7 घटा दो तो क्या बचेगा 7। तो आप इसको दोनों को ये सेम लिख सकते हो। आ रही ना बात समझ में? मतलब ये क्या हुआ हमारा आपस में बराबर हुआ। मान लो भाई कुछ ऐसा लिखा हुआ 15C8 लिखा हुआ है, तो इसे बेटा आप और क्या लिख सकते हो 15C, और 15 में से 8 घटा दो तो कितना बचेगा 7 बचेगा। आ रही ना बात समझ में? तो ये दोनों रिजल्ट आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये दोनों रिजल्ट आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर है वाली बात? तो बेटा इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। आ रही ना बात समझ में? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट थ्योरम थी, बिल्कुल सिंपल थी। फटाफट से इसे नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो बेटा बार बार आप पूछ लेना। बाकी देखो जो बीसीए थर्ड सेमेस्टर वाली जो मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हो या एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिक्स पढ़ रहे हो, ये मेनली मैथ्स का इतना पोर्शन है नहीं। ये आपका जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट होते हैं उनका ये पोर्शन है, जहां स्टैटिक्स वगैरह के क्वेश्चन
पूछे जाते हैं। आ रही ना बात समझ में? बाकी देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल समझ में आए। इन क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैंने करा दिए, इन क्वेश्चन को अगर आप अच्छे तरीके से तैयार करके जाते हो तो ये मेरा आप लोगों से दावा है कि बेटा कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर के ही ले रहा हूं। ठीक है, तो फटाफट से अब इसके ऊपर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से आपको समझ में आ जाएगी थ्योरम क्या है। क्लियर है? तो अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए इसे। तो बेटा ध्यान देंगे, ये है आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ही ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी हमने थ्योरम करी थी कुछ कुछ उस पर बेस्ड है। ठीक है, और जब भी ये पूछा जाएगा, आपका पूछा जाएगा 5 से 7 8 नंबर में पूछा जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको बस फॉर्मूले वगैरह याद होने चाहिए, फटाफट से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, देखो जी, ये हमें प्रूफ करना है R इंटू NCR और N इंटू N-1 इंटू CR-1, ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो बेटा यहां सबसे पहले LHS ले लेते हैं। देखो ये बचकाने वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे छोटे इजी क्वेश्चन है, बट ये बार बार पूछे जाते हैं। देखो ऐसा होता है, जो BCA में बच्चा पढ़ रहा उसे भाई टीचरों को, या जो BCA बैकग्राउंड वाले जो टीचर्स होते हैं, BCA जो कोर्स डिजाइन किया गया इस तरीके से तो किया नहीं गया कि उन्हें मैथ्स में बिल्कुल एक्सपर्ट बना देना है। तो यहाँ कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट होता है क्वेश्चन का लेवल, जैसे कुछ कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि बहुत लेवल डिफिकल्ट होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो बहुत बेसिक लेवल होता है, और इन अगर आप अच्छे से करके जाओगे तो आप अच्छे, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो इन पर बेस्ड आप कर भी सकते हो। आ रही ना बात समझ में? तो ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है या डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन का देखने के लिए मिलेगा। बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन आएंगे। मेरे को नॉर्मल क्यों लग रहे हैं? क्योंकि देखो भाई मेरे को तो मैथ्स बिल्कुल टिप्स पर हुई पड़ी है, तो मेरे को ये बड़े बेसिक क्वेश्चन लग रहे हैं। अब जिन बच्चों की मैथ्स टिप्स पर होगी उन्हें बड़े बेसिक क्वेश्चन लगेंगे, पर जिनको कुछ भी ना आता उनके लिए तो भैया ये सोने पर सुहागा है। आ रही ना बात समझ में? तो फटाफट से पहले देखते हैं। LHS जो दे रखा बेटा मेरे को दिया हुआ है R इंटू NCR। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं। R को ऐसे रखेंगे, NCR का फॉर्मूला फैक्टोरियल N अपोन में R का फैक्टोरियल और N माइनस R का फैक्टोरियल। क्लियर है भाई? NCR का मैं फॉर्मूला यहां लिख देता हूं। ये NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N और अपोन में R का फैक्टोरियल और N माइनस R का फैक्टोरियल, ये होता है। ठीक है, अब देखो बेटा इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ये R ऊपर मल्टीप्लाई में लिख दोगे और ये N फैक्टोरियल। अब बेटा ये जो R का फैक्टोरियल है प्यारे बच्चों, भाई इसे आप लिख सकते हो R के फैक्टोरियल को R इंटू R-1 का फैक्टोरियल लिख सकते हो, क्योंकि जब हम -1 करते हैं तो उसके आगे फैक्टोरियल, जैसे मैंने बोला 5 का फैक्टोरियल लिखना है, तो भाई 5 का फैक्टोरियल 5 गुना 4 गुना 3 का फैक्टोरियल आप लिख सकते हो, या 5 के फैक्टोरियल को ऐसा भी लिख सकते हो 5 गुना 4 का फैक्टोरियल, है ना। 4 का फैक्टोरियल फिर ओपन कर दोगे तो बिल्कुल कुल मिला के किसका हो जाएगा? 5 का फैक्टोरियल। तो इसमें से क्या करेंगे? R में से एक नंबर हम कम कर देंगे, एक डिजिट क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। क्लियर है? तो इसे मैं लिख सकता हूं R के फैक्टोरियल को R और R-1 का फैक्टोरियल और N माइनस R का फैक्टोरियल। तो बेटा R से R कैंसिल हो गया और प्यारे बच्चों ये आपको मिल गया N फैक्टोरियल अपोन में R-1 का फैक्टोरियल और N माइनस R का फैक्टोरियल। ये क्या आ गई? आपकी LHS साइड आ गई। क्या आ गई? आपकी LHS साइड। अब बेटा RHS साइड और देख लेते हैं। RHS इधर देख लेते हैं थोड़ा सा। भाई RHS आपको जो दिया गया है वो दिया गया है N और इंटू N-1 और CR-1। तो बेटा इसे भी देखो, N इंटू NCR वाला फॉर्मूला लगा दोगे यही वाला, तो ऊपर क्या होता है? ऊपर वाले का फैक्टोरियल, तो N-1 का फैक्टोरियल और अपोन में R का फैक्टोरियल तो R-1 का फैक्टोरियल और इंटू N-R का फैक्टोरियल होता है भाई N-R। N का काम क्या कर रहा है? N-1, तो N-1 और माइनस R+1 हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो R+1 का फैक्टोरियल। तो देखो बेटा ये प्लस का और ये माइनस का आपस में क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। तो ध्यान देंगे N इंटू N-1 का फैक्टोरियल और अपोन में R-1 का फैक्टोरियल। अब देखो ये क्या बन गया? N-R का फैक्टोरियल। अब देखो भाई यहाँ R-1 का फैक्टोरियल मेरे पास है, यहाँ पर भी आ रहा है मेरे LHS में N-R का फैक्टोरियल। अब देखो N इंटू N-1 का फैक्टोरियल दे रखा। अब इसे आप क्या लिख सकते हो? N का फैक्टोरियल भी तो लिख सकते हो
भाई आराम से लिख सकते हो इसे आप n का फैक्टोरियल, क्योंकि n के फैक्टोरियल को अगर आप तोड़ते हो तो n का फैक्टोरियल दोबारा अगर लिखना होगा तो इस फॉर्म में आप लिख सकते हो n इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल। आ रही है ना बात समझ में? तो इसे n का फैक्टोरियल लिखो और r माइनस वन का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। अब बेटा ये देखो दोनों साइड प्यारे बच्चों क्या हो गई मेरी, मैं राउंड कर दे रहा हूं यहाँ थोड़ा डार्क करके, दोनों साइड क्या हो गई मेरी बराबर हो गई, दोनों साइड क्या हो गई मेरी बराबर। एटलीस्ट मैं बोल सकता हूं यहाँ कि r इंटू एन सी आर इज इक्वल्स टू n माइनस वन और सी आर माइनस वन, और लिख सकता हूं मैं LHS इज इक्वल्स टू RHS और हैंस प्रूव्ड। क्लियर है वाली बात? तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड आपको लगाना है। ये दो क्वेश्चन मैंने कराए हैं, दोनों थ्योरम टाइप के क्वेश्चन है, बट देखो सीधी सी बात है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या कोई भी टॉपिक हो, गणित का कोई भी या मैथ्स का कोई भी टॉपिक हो, अगर आपका बेसिक क्लियर है, 11th क्लास में अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होता तो देखो कुछ भी डिफिकल्टी लेवल है ही नहीं इन क्वेश्चन का, बिल्कुल बेसिक बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और बेटा ये पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। आ रही है आपको बात समझ में? तो इनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके जाओ यार, इन्हें नोट करो। देखो यहाँ स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो क्वेश्चन का, है ना। एक बच्चा बोल रहा था कि सर जब स्क्रीनशॉट लिया करें थोड़ा साइड होया करो, तो आप इतनी देर में स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन देखो इस पार्ट में मैंने कराए हैं, दोनों के दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, मस्ट पेपर में आने वाले हैं। अब देखो बार बार मैं बोल रहा हूं, अगर आप फिर भी तैयारी नहीं कर रहे हो तो बेटा इसमें फिर मेरा कोई कसूर नहीं रहेगा। आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करके जाओ। देखो दोनों क्वेश्चन सुपीरियर क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी देखो 5th पार्ट में बस हम इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट पार्ट का वेट करो। देखो यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट बिल्कुल फ्री कंटेंट कोई अपलोड नहीं कर रहा, और मैं आपके लिए थोड़ा फ्री कंटेंट अगर लेकर आ रहा हूं तो आप लोगों को अपना प्यार और सपोर्ट दिखाना है, प्यार बना कर रखना है। बस इस वीडियो को यहीं रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ। कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो तो बार बार आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।